आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है आज से 25 साल पहले की, जब मेरे दादाजी आर्मी में थे और हम लोग कुल्लू मनाली में रहते थे। यह बात उन दिनों की है जब मेरे दादाजी गर्मियों की छुट्टी में घर आए हुए थे और मैं मेरे दादाजी के साथ मार्केट ज़रूरी सामान खरीदने के लिए गया था। हमें सामान लेते लेते शाम हो गई थी। घर जाने के दो ही रास्ते थे। एक रास्ता जंगल के बीचों बीच कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरता था, दूसरा रास्ता सड़क से दूर होकर जाता था। हमें मार्केट में पहले से ही देर हो चुकी थी, इसलिए हमें घर जाने की जल्दी थी। मैंने और मेरे दादाजी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग जंगल वाले रास्ते से ही घर जाएंगे। हम लोग उस सुनसान सड़क पर चल रहे थे कि अचानक हवाओं की गति बढ़ने लगी। दादाजी ने गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए जल्दी से कार को आगे की तरफ बढ़ाया कि अचानक से कुछ दूर जाने पर हमें जंगल के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी में एक औरत रोती हुई दिखाई पड़ी, जिसके बाल खुले थे और हाथों में एक लकड़ी का टुकड़ा था। वह अचानक से हमारी कार के सामने आ गई और रोते हुए बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। दादाजी कार से उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरने लगे कि तभी अचानक से मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। उसका पाँव पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत दादाजी को रोका। दादाजी, यहाँ से चलो। दादाजी ने पूछा, क्यों? लेकिन क्यों? तब तक वो हमारे कार के पास आ चुकी थी। मैंने कपकपाते हुए ओंठों से दादाजी से कहा, दादाजी, इसका पाँव। इतना कहते ही दादाजी ने उसके पाँव की तरफ अपनी नज़रें बढ़ाई। उसके पाँव को देखते ही दादाजी के होश उड़ गए और उन्होंने कार को फुल स्पीड में भगाया। हम लोग हाँफते हुए घर पहुँचे। तब से दादाजी और मैंने कसम खाई कि कभी भी उस रास्ते से नहीं आएंगे, क्योंकि आज हम लोग मौत के मुंह से बचकर वापस आए थे।